हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो अभी एग्जाम हुई सीजीएल प्री की, तो उसके जो 36 पेपर है वो अपन यहाँ पे डेली सोल्व करेंगे। ठीक है, ये जो 9 सितंबर को पहले शिफ्ट हुआ था वो ये पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री का दिया कोसेक थीटा की वैल्यू दी गई है कि 5/3 है, तो हमें ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे। ये दिया गया है सी की स्क्वायर थीटा -1 हमारा होता है टेन स्क्वायर थीटा, इनटू में है कॉट स्क्वायर थीटा, तो टेन इंटू कोट कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा की। तो बस इसका स्क्वायर करना है, 25/9 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 29 प्लस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री, तो इसका डायरेक्ट आपको पता है आंसर कितना हो जाएगा 1। थीटा का टोटल कितना हो रहा है 90, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 29, और कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चेंज किसको, साइन में। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 21, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सर्कल है, इनके बीच की डिस्टेंस 37 है, सेंटर के बीच की। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है एम क्यू, इसकी हमें पूछिए। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की यदि हम बात करें, ये होती है अंडर रूट केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक सर्कल ये है, एक ये है, इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है, और इसके जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ये इनके बीच की डिस्टेंस है सेंटर की डी, और यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्यू है। तो ये होती है डी स्क्वायर, सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अभी जस्ट पहले आईबी की सीरीज की है, जो आपके मैथ्स के लिए बहुत ही जरूरी है। उससे पहले हमने सीएचएसएल की सीरीज खत्म की थी, मैंने बताया था सेम पैटर्न पे आ रहे हैं। तो सीएचएसएल की भी आपने सीरीज की है या 2023 प्री की है अपनी सीजीएल की, तो भी यहाँ पे आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। यहाँ पे देखिए 37 का स्क्वायर कर देंगे 1369, 22 - 10 12, 12 का स्क्वायर 144, और इसका हम रूट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने आ गए, 1225। ये किसका स्क्वायर है 35 का, तो आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे कह रहा है राजेश जो है प्रिंटिंग प्रेस में कुछ बुक्स हैं, उनको वो यहाँ पे प्रिंट करता है, उसको ऑर्डर मिला 17/27 को 34 डेज में कंप्लीट कर लेता है। इतने काम को इतने दिन में कर लिया तो पूरा काम। तो मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में ये जो फ्रैक्शन देता है इसको आगे ले जाओ और उल्टा करके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा कितना 54 दिन। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत पहले। यहाँ पे हमें कह रहे हैं वो ऑप्टेन 79% मार्क इन ऑल द सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, सारे सब्जेक्ट को एक साथ ले लें। ठीक है, तो 79% किसने यहाँ पे प्राप्त किए। ठीक है, ये अलग अलग हमें स्टूडेंट दिए गए, तो 70। यहाँ पे देखिए सारे जो सब्जेक्ट हैं वो 100 नंबर के हैं, तो टोटल सब्जेक्ट 5 है। तो 79% की यदि हम बात करें तो 500, ये जैसे टोटल कितना हो गया 500, इसका 79% निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। देखिए 80 होता है, 80 को गुना 5 करते, 400 में से 5 कम कर दोगे 395। तो जिसके भी 395 टोटल नंबर आ रहे हैं वही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए तरुण, यहाँ पे इसकी हम बात कर लें तो ये हो गया 140 और प्लस 80 220, और प्लस 85। ठीक है, 305 और 95, 395 यही आ रहा, तो पहला ये तरुण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए कह रहा है मोहन ने 20% सिंपल इंटरेस्ट 92 रुपए यहाँ पे वो उधार लेता है। फिर कहता है जैसे पहला साल होता है उसके एंड में वो जो ये जो उधार ली गई राशि, ये वाली जो उसने उधार लिया मूल राशि ओरिजिनल राशि, इसमें से कह रहा है 21,679 रुपए वो पे कर देगा, इतना तो वो चुका देगा, रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, ओरिजिनल प्रिंसिपल में से पे करता है। ठीक है, दूसरे साल के एंड में जो भी उसका बकाया था वो पे कर देगा, यानी ये तो पे कर दिया, इसके अलावा जो बचा वो पे करेगा। प्लस कह रहा है प्रथम साल के दौरान जो ब्याज था वो भी पे करता है, दूसरे साल के एंड में कितना पे करेगा। ठीक है, देखिए ये जो 21,679 रुपए है, इस पे ब्याज लगेगा एक साल का, क्योंकि ये कह रहा है प्रिंसिपल में से ये कम हो जाएगा, इतना पे कर देगा, तो इस पे एक साल का ब्याज लगेगा 20% की दर से। तो ये ब्याज चुका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये इसने पे कर दिया पहले साल के एंड में, बाकी बचा वो दूसरे उस पे दूसरे साल का भी लगेगा और उस पे पहले साल का भी लगा। तो ये देखिए 22,092 में से 21,679 माइनस करेंगे तो 22 में से 21 गए 1000, 1,092, उसमें से देखिए 1000 में से 679 तो 321 और 92। ठीक है, ये प्लस कर देंगे 413, तो बाकी बचे 4,04,13, इस पे लगेगा ब्याज 2 साल का, यानी पहले साल पे भी लगा इसका और दूसरे साल पे भी। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रिंसिपल में से माइनस होगा, ये आगे दूसरे साल आपका नहीं आएगा। आप टोटल पे पहले 2 साल का 1 साल का निकाल लो, फिर ऐसे कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 20 से देखिए कटेगा 5 बार, ये भी 5 बार, 5 दोनों में हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये 21679 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए प्लस कर लेते हैं, 9 6 15, 7 3 10, 1 और 9 6 15, फिर एक, तो दो, दो और लास्ट में डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 16 5 80, ठीक है, बचे 22, 5 चौक 20, पचम 25, फिर एक बार। तो ये तो उसको टोटल ब्याज पे करना, ब्याज ये कह रहा है कब पे करेगा, दूसरे साल के लास्ट में, तो ये तो ब्याज करेगा। अब ये उसने उधार लिया था, इसमें से ये तो अमाउंट वो पहले पे कर चुका, बचा हुआ कितना था, बचा हुआ था 4,04,13, और प्लस इसमें आ जाएगा ब्याज, ये दूसरे साल के एंड में टोटल पे करेगा। तो ये देखिए यूनिट 4 आ गया, ये वाला इस क्वेश्चन का आपका आंसर बचेगा, ठीक है, सिंपल है। आगे देखिए, यहाँ पे हमें करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सफिशिएंट टू कैलकुलेट दैट टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो त्रिभुज सर्वांग कब होंगे, दोनों त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण नहीं, आधार और ऊंचाई समान नहीं, उनका एरिया और बेस सेम हो, उनकी दो साइड और पेरीमीटर सेम हो, दो साइड और परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को दो का सेम है तो तीसरी अपने आप बराबर होगी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3 और x-3, तो x+3 आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x-3। ओके, यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, इसकी वैल्यू, तो इसकी हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1/2 होती है, तो स्क्वायर करेंगे 1/4। अब साइन स्क्वायर 40 की नहीं पता, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 50 है, ठीक है, जिससे ये हमारे पास है साइन स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर 50, यहाँ से माइनस अपन बाहर ले लेंगे, साइन स्क्वायर 40 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 40, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, चेंज किस में होगा, ऑड मल्टीपल पे 90 के कोस में, तो ये साइन स्क्वायर 40, ये कोस स्क्वायर 41, तो ये बनेगा कितना, -1, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये 55 और 35 90 हो रहा है, इन दोनों से भी 1 बनेगा, और माइनस है तो -1, तो ये तो इनसे -1 आ गया, ये भी -1 आ गया, इन दोनों से और इन दोनों से। अब साइन स्क्वायर 30 1/4 प्लस साइन स्क्वायर 45 1/2, ठीक है, फिर 45 1/2 और 60 3/4, स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, 1 + 1 2, 2 - 2, आंसर कितना आ जाएगा, 0। ओके, यहाँ पे क्या है, 840 मीटर का एक सर्कुलर पाथ है, जिसमें ए और बी जो सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से इस स्पीड से वो भाग रहे हैं। जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, इसकी जो लेंथ है टोटल 840 मीटर है, इस पॉइंट से वो एक ही डायरेक्शन में इधर ही ए भाग रहा है और इसी डायरेक्शन में बी भाग रहा है, ठीक है। उनकी स्पीड है 6 और 12, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1:2, 1 और 2 की स्पीड का रेशियो, ठीक है। वो कह रहा है अगली बार कब मिलेंगे, एक साथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे ए की स्पीड ज्यादा थी, पहले यहाँ पे आ जाएगा, बी धीरे धीरे पीछे जाके इसको पकड़ेगा, तो पहली बार कब मिलेंगे, जैसे ही ये रिलेटिव स्पीड से इनका जो गैप कंप्लीट हो जाएगा 840 मीटर का, वो टाइम वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 840 मीटर, ये देखिए स्पीड का रेशियो है 1 और 2, जब एक साथ भागना यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे कहीं मिलेंगे, तब तक दोनों भाग रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे सेम है, टाइम सेम हो तो आपको पता है जो स्पीड का रेशियो वही आपका किसका होगा, डिस्टेंस का। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में जैसे ये 840 कवर होगी, यहाँ पे गैप कितने का, 1 का, तो बड़े वाला या छोटे वाला कोई भी ले लो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो ए है वो टोटल भागेगा कितना, 1680 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी है, 12, 12 से डिवाइड कर दो, तो ये 140 सेकेंड में मिल जाएंगे, ठीक है। या 1 से इंटू कर दोगे तो 840, और इसमें भाग कर दोगे 6 का, तो भी 140 सेकेंड आ जाएगा, सिंपल है। ये रेस के जो 2 ही क्लास आपको पढ़ाई, इन दोनों में आपके रेस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, ए बी और सी डी जो है त्रिज्या के समान भुजा पे दो पैरेलल कोण दी गई है। यहाँ पे कह रहा है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोण ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस ऑफ पी, ऑफ द रेडियस ऑफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू, ठीक है। देखिए ये कह रहा है एक अपने पास सर्कल है, ओ इसका सेंटर है, दो कोण है जो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही तरफ है सेंटर से, ठीक है। ए बी की लेंथ 10 है, तो ये तो छोटी वाली हो जाएगी, और सी डी हमारी बड़ी वाली हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं ओपी है,
वो परपेंडिकुलर है एपी पे, तो इस पे लंब डाल देंगे, ये ओपी है, और यहाँ पे लंब है, ये हमारा क्या है, ओक्यू है सीटी पे। ठीक है, जैसे सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उसको कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। सीडी की लेंथ 24, तो ये कितनी बचेगी, सी से क्यू 12, इसकी 10, तो ए से पी कितनी बचेगी, 5। ठीक है, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें कह रहा है पी से क्यू की जो लेंथ है, ये वाली इनके बीच की डिस्टेंस वो कितनी, 7। देखिए 5 12 है, ट्रिपलेट की यदि हम बात करें 5 12 13 होता है, तो डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर लोगे। यदि त्रिज्या आपके पास 13 है, आधार 12 है, तो ये लंब कितना होगा, 5। ये रेडियस ये भी कितनी हो जाएगी, 13, ये 13, ये 5, तो ये पूरा कितना होगा, 12, तो 7 5 12 से सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब रेडियस 13 है, तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा, 26। इसी सेम टाइप के आपकी सीएचएसएल की जो सीरीज करवाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक ग्रोसर है, वो क्या चावल बेचता है, तो 1 केजी के स्थान पे 870 वेट, यहाँ पे वो ग्राम वेट कर रहा है। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट देखिए, हमसे पैसे लेकर 1000 ग्राम के तोल कितने रहा, 870, तो कितना कम वेट तोल रहा है, वो हम ऊपर लेते हैं, जितनी एरर कर रहा है 130, और एक्चुअल में कितना तोल रहा है, 870, जो उसकी कॉस्ट लग रही है वो तो 870 की लगेगी, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1300 डिवाइड बाई 87, इसमें भाग देंगे तो 1 टाइम हो जाएगा, तो हमारे पास बचे 30 और प्लस 13 43, अगला डिजिट 6। ठीक है, अब कितनी बार चला जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं। ठीक है, 435 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए टेबल दिए, सब्जेक्ट दिए गए हैं, और जो यहाँ ब्रैकेट में है, वो इनके हाईएस्ट मार्क हैं, उस इतने में से नंबर आए, ये इनके नंबर है। ये दिख रहा है, इफ एन ऑर्डर टू पास द एग्जाम ए मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में कह रहा है कम से कम 105 अंक चाहिए, तो कितने पास हुए, तो 105 चाहिए, कितने में से, 175 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा, 25 से 7 टाइम, 25 से 4 टाइम, 7 से कितनी बार, 15, 15 चौक 60, जिसके भी 60% आए वो पास है, तो ये फेल है, ये फेल है, कौन पास है, एक ही बंदा पास है, श्याम। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आज जो 5 2 और 1 की उसके पास कॉइन है, वो पी को 100 रुपीज पे करता है, और उसके पास जो कॉइन है वो 40 है, तो कह रहा है 5 रुपए वाले जो उसके पास कितने कॉइन होंगे। ठीक है, इसको देखिए डायरेक्ट हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, जैसे 5 वाले सिक्कों की संख्या मान लीजिए 17 है, कि 17 उसके पास कॉइन कौन से 5 वाले, तो उनसे कितना पे कर देगा, 17 5 85, 85 रुपए ये पे कर दिए, रिमेनिंग बचे 15, कॉइन थे टोटल 40, 17 उसने कॉइन पे कर दिए 5 वाले, तो बचे कितने, 23। यदि अब 1 1 रुपए में भी पे करना चाहे ना, तो भी देखिए 23 कॉइन होने चाहिए, जबकि यहाँ पे तो पैसे बच रहे कम ही 15, तो ये तो नहीं होगा। 16 की बात करें, 16 जो 80 रुपए पे कर दिए, रिमेनिंग कितने पे करने, 20, कॉइन 16 हो चुके, तो बच्चे कितने कॉइन, 24, जबकि पैसे कम ही पे करने, तो ये भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, एक ऑप्शन बचता है 13, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे देखना चाहो तो 13 आपके पास कॉइन है कौन से, 5 वाले, तो कितना पे कर देगा, 65। ठीक है, अब आपके पास रिमेनिंग जो कॉइन है वो कितने बचे, 13 इसमें से आगे हमारे पास 40 में से, तो हमारे पास कितने बचे, 27 कॉइन। रिमेनिंग कॉइन कितने आगे, 27, इसमें से मान लीजिए 2 रुपए के जो कॉइन है वो एक्स है। ठीक है, तो 1 रुपए के जो कॉइन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 27 - एक्स, इनकी वैल्यू कितनी होगी, एक कॉइन 2 रुपए का है, तो 2 रुपए कॉइन उसकी वैल्यू होगी एक्स है, तो कितनी हो जाएगी, 2x, और इनकी ये 1 से इंटू करोगे, ये रहेगा, और टोटल कितनी वैल्यू आएगी, 65 पे कर दी, तो रिमेनिंग कितनी बची, 35, 2x में से x गया x, 27 इधर आगे माइनस, तो 8, दो वाले कितने हो जाएंगे, 8 कॉइन। ठीक है, 2 रुपए के कितने कॉइन हो जाएंगे, 8 कॉइन, 5 रुपए कितने, 13 कॉइन। ठीक है, और बाकी जो 1 रुपए के होंगे वो कितने हो जाएंगे, 17 कॉइन। ठीक है, 19 कॉइन। ठीक है, इस टाइप से इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं दो कैंडिडेट हैं, इनके बीच में एक चुनाव होता है, 5% जो वोटर थे उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, जो कास्ट हुए उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, और वैलिड वोट थे वो दोनों में से किसी एक को मिलते हैं। ठीक है, वैलिड वोट ही दोनों कैंडिडेट में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। जिस कैंडिडेट को टोटल का 59.375% मिला, वो 2484 से क्या हो गया, इलेक्टेड हो गया, जीत गया, इतने वोटों से डिफरेंस से। चुनाव में टोटल जो वोट थे, वोटर लिस्ट में थे आपके, योग्य थे, ठीक है, वो कितने थे, 16,000 थे, तो वाई की वैल्यू कुछ है। सबसे पहले देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है, फालतू की हवाबाजी है। और देखिए यहाँ पे सिंपल, पहले ये जो है ना यहाँ पे परसेंटेज, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, बस फिर देखिए एकदम ईजी है। 59, यहाँ पे देखिए 3 पे अपने पास डेसिमल है,
तो यहाँ पे नीचे 3 जीरो। 25 से हमारा कट जाएगा कितनी बार, 40 बार। 25 से एक बार बचे कितने, 12, फिर 5 बार। ठीक है, 5 से 3 बार, 5 से 8 बार। 8 गुना 50 करेंगे 400, 9 गुना 8 करेंगे 72, 3 75। ये आ गया 475 बटे 8। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ गया 100। 25 से 4 बार, 25 से एक बार, 22 बचे फिर 9 बार। ये आ गया 19 बटे 32। ये फ्रैक्शन इस परसेंटेज की वैल्यू आ गई। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 2484 का। ठीक है, ये कर रहा है वैलिड वोट में से। तो टोटल वैलिड यदि 32 थे, तो इसको एक को विनर को कितने मिले, 19। तो बाकी बचे वो किसको मिले, दूसरे वाले को मिले। तो दूसरे वाले को कितने मिले, लूजर को 13 मिले। दोनों का सम कितना है, 32। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 का। तो ये 6 की रेशियो की वैल्यू मेरे पास 2484। मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, टोटल से, 32 से। तो ये मेरे पास वो वोट आ जाएंगे जो टोटल वैलिड थे। अब यहाँ पे देखिए 10%, 10% का मतलब 1/10। ये कह रहा है जो कास्ट हुए उनमें से 10% इनवैलिड। तो टोटल यदि कास्ट 10 हुए तो एक उसमें से क्या था, इनवैलिड था। ठीक है, तो ये वैलिड है, तो वैलिड आए कितने अपने पास, 9। मल्टीप्लाई अपन कर देंगे 10 से, तो यहां तक ये वोट आ जाएंगे जो कास्ट हुए। कोई दिक्कत नहीं। वाई परसेंट, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। यदि वोटर लिस्ट में 100 थे तो उसमें से वाई लोग हैं वो वोट देने नहीं गए। तो वोट देने लोग गए कितने, 100 माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कास्ट आए। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 100, जो किए जिन्होंने। मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल जो वोटर थे, और वो कितने दिए गए हैं, 16,000। बस एक लाइन में आ गया, सिंपल। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16 से एक बार, 16 से दो बार। ठीक है, ये 9 से यहाँ पे कट रहा है। 9 दूनी 18, फिर 68, 9 संति 63, और 9 छिकी 14। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 से भी कट रहा है। 6 चौक 24, और 6 बार 36। 46 को 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 92। तो देखिए यहाँ पे आगे जाके मल्टीप्लाई, तो 92 इक्वल टू आ गया 100 माइनस वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%। ये इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल, बस एक लाइन में, बस इस परसेंटेज को मैंने चेंज किया है। ओके, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो साइड का सम 16 है। तो देखिए सारी साइड उसकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये दो का सम है, 2 से डिवाइड कर दो, तो प्रत्येक साइड कितनी होगी, 8 होगी। तो तीसरी साइड भी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दो कोण है जिनकी रेडियस का रेशियो दिया है और वॉल्यूम क्या दिया, ऊंचाई का पूछा। देखिए वॉल्यूम का रेशियो दिया 3:5। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों में 1/3 पाई कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं आर स्क्वायर 4। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 25। इसकी हाइट मान लीजिए h1 है और इसकी h2 है। तो ये देखिए 5 से 5 बार, ये हो जाएगा 5 गुना 3 15, 15:4। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें के की क्या वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है। ये एक नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। 6 से है तो ये नंबर 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। 2 के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, आपका इवन होना है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो चार ऑप्शन में 2 का तो बैठ रहा है। अब बात करें 3 की, 3 के लिए होता है सम ऑफ डिजिट जो होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 और 1 3 में भाग जा रहा है, 7 2 9 में भी जा रहा है, 9 में भी जा रहा है, बचा क्या है, 4। यहाँ पे 4 प्लस के है, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, 3 से भाग चला जाए तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखोगे, 2। तो 4 2 6, 3 का भी जा रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम आपका सिचुएशन पैटर्न पे था ये पेपर। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है। 88 में 8 का भाग दिया 11, गुना के, तो ये हो जाएगा 11 के माइनस 9। यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 36, माइनस 7 गुना 5 35, तो बचा 1 प्लस के स्क्वायर, आगे 1 से इंटू हो जाएगा, तो होगा के स्क्वायर और प्लस 1। या तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो, या यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक बन जाएगी, के स्क्वायर माइनस 11 के और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो क्या क्या हो सकते हैं, -10 -1, ऐड करोगे -11, इंटू करोगे +10, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पे पॉसिबल। ओके, यहाँ पे देखिए टेबल दी अपने को। ठीक है, ये कह रहा है यदि किसी ने, ये जो ऊपर टेबल दी गई है इसमें से जो 6 सब्जेक्ट है उनमें से किसी भी स्टूडेंट के या अन्य को, यानी ये जो टेबल में दिए गए इन स्टूडेंट के या इनके अलावा किसी स्टूडेंट के प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए, उसने जो हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए, तो उस विद्यार्थी को टोटल कितने मिले। तो इनमें हाईएस्ट आपको देखने हैं। जैसे मैथ्स की बात करें तो हाईएस्ट देखिए, ये तो दी है टोटल यहाँ पे, जैसे ये 150 का था। ठीक है, और केमिस्ट्री का 130 का था, ये मैथ्स का हुआ यहाँ पे। ठीक है, मार्क्स नहीं, और ये परसेंटेज में दिए गए। ठीक है, परसेंटेज में तो सबसे ज्यादा देखिए 100%, तो ये परसेंटेज में। फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा आप देखोगे तो कितने हैं, 80% है। तो हाईएस्ट देखना अपने को, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 90% है, यहाँ पे कितने, 95% है,
यहाँ पे फिर 90% है, और यहाँ पे है 80%, नहीं 90%, ठीक है। ये हाईएस्ट है, तो ये टोटल निकालना है और टोटल में से आपको देखना कितना परसेंटेज है। तो 100% मतलब इसको तो मिले मैथ्स में कितने 150 प्लस ये 80%, तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, 13 104 प्लस यहाँ पे 2 जीरो 12 नंबर 108, 100 में से 95 मतलब 95, यहाँ पे 90 तो 9 की 54, और ये 9 चौक 36, ये टोटल नंबर मिले। तो यहाँ पे इनको सबको प्लस कर लेते हैं, ये हमारे हो गए 90, और 90 90 180 यानी 185, इनको प्लस कर लेते हैं, 5 8 13 4 17, 9 और 5 14, 1 2 3 4 5, 547 मिनट, और कितने में से, तो ये देखिए सारे 150 और 130, 280 और प्लस 120, 400, 500, 600 में से, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से भाग देंगे, 9 छकी 54, फिर एक बार बचा 1/6, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, ये देखिए एक्स का क्यूब है, इधर आप ध्यान दोगे तो 5 का क्यूब है, ये देखिए अपने पास क्या है 3 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी, और प्लस यहाँ पे क्या है 3 इंटू एक्स इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25, तो ये ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यानी ये क्या बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ए की जगह एक्स है, बी की जगह 5 है, और इसका क्यूब है। नीचे देखिए a² माइनस b² है, तो ये एक बार प्लस हो जाएगा x प्लस 5, और एक बार हो जाएगा माइनस का, और इनटू में x माइनस 5, तो x माइनस 5 से ये टर्म कैंसिल, और इससे ये एक टर्म कैंसिल, बचेगा स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह दो भरने वाले पाइप है पी और क्यू, पी जो पाइप है वो क्यू से 21 गुना तेज है, मतलब क्यू जैसे 1 मिनट में 1 लीटर भरेगा, तो ये इससे 21 गुना यानी 21 लीटर भरेगा, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी है, तो टाइम उल्टा कम हो जाएगा, यानी ये 1 मिनट लेगा तो ये 21 लेगा, क्योंकि ये ज्यादा पानी भर रहा है तो टाइम कम लगेगा। क्यू कह रहा है एक टंकी को 110 मिनट में भरता है, तो टाइम यहाँ पे देखिए कितना है इसका 21, तो 110 और 21 रेशियो के वैल्यू और 1 से इंटू करेंगे तो पी का टाइम आ जाएगा, पी इसको भरेगा 110/21 में। कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दे तो कितनी देर में, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 110, 110 का भाग देंगे तो 1 लीटर भरेगा, और ये भाग देंगे 110 से 110 एक बार, और 21 ऊपर तो 21 लीटर, दोनों साथ मिलके 22, और 110 भरना है तो 22 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 5 मिनट। ओके, यहाँ पे एक आर्टिकल पे जो मार्क प्राइस है 550, इसमें 40% का डिस्काउंट दिया, 40% का मतलब होता है 2/5, यदि मार्क प्राइस 5 है और 2 का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा 3 में करेगा। 10% क्रय मूल्य से ज्यादा उसका क्या है विक्रय मूल्य, 10% 1/10, यानी क्रय मूल्य उसका 10 है, और एक ज्यादा मार्क उस पे सेलिंग है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। यहाँ से सिंपल रेशियो निकालेंगे, मार्क प्राइस आ जाएगी 55, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 33, और कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 30। हमें कह रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस, और दी क्या मार्क प्राइस, यानी ये 550 दी है तो ये 300 हो जाएगी, ये 330 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 300। ओके, यहाँ पे क्या है एग्जाम में बॉयज और गर्ल्स का जो है एवरेज मार्क्स दिए 100 में से 75 और 80 हैं, और सभी के एवरेज मार्क्स 78 है, तो इनका रेशियो पूछा है। देखिए बॉयज का कितना है 75, गर्ल्स का कितना है 80, सभी का कितना है 78, बस एलिगेशन लगाना है, 78 में से 75 3, 80 में से 78 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल दी गई है अगेन, ये चौथी इसमें ये डीआई का क्वेश्चन आ रहा है तो डीआई के ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि टोटल जो थे ये तीन यहाँ पे सेंटर एग्जाम के पी क्यू आर, इनमें टोटल जो स्टूडेंट इनरोल वो है, उनमें से परसेंट कितने वो हैं, बाकी के एब्सेंट है। तो हमें पूछा है कि साल में सेंटर पे अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी, एक तो सबसे ज्यादा एब्सेंट है, फिर उससे कम वाले हमें बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए 45 थे 42%, तो यहाँ पे एब्सेंट कितने, यहाँ पे 3, यहाँ पे एब्सेंट कितने 11, यहाँ पे एब्सेंट कितने 5। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए कितने आ गए, ये ठीक है, यहाँ पे टोटल एब्सेंट कितने 19 है। ऐसे यहाँ पे देखें 5, यहाँ पे 20 25 और 5 30 एब्सेंट है। 18 में देखें इनका डिफरेंस 4 का, यहाँ पे 20 और 4 24, 24 और 10 34। यहाँ पे अपन देखें तो 11 और इनका डिफरेंस 12 11 23, 23 और 8 31। यहाँ पे अपन देखें तो कितने हैं 11 हैं, और फिर यहाँ पे अपने पास कितने हैं 14, 14 प्लस 11 25, और यहाँ पे 5 25 5 30। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन थे
वो थे 18 में, फिर इसके बाद कहाँ पे 19 में। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे 25। ओके, थैंक यू एवरीवन।